हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फाउंडेशन कोर्स का क्लास 3 है, जिसमें कि हम डायरेक्शन और डिस्टेंस करने वाले हैं। अगर आपने बाकी लेसन्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज डायरेक्शन डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्शन कितने होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, तीन टाइप के डायरेक्शन होते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल और तीसरा सब ऑर्डिनेट, ठीक है। ये तीन टाइप के डायरेक्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन और सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन। अब देखिए, जब भी डायरेक्शन डिस्टेंस की बात होती है तो हम इस वाले फिगर को हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं, जिसमें कि ऊपर का साइड जो होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे का साइड जो होता है वो साउथ होता है, इधर लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है और इधर साइड में ईस्ट होता है, ठीक है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होते हैं वो आपके ईस्ट और वेस्ट आते हैं, ठीक है। तो ईस्ट एंड वेस्ट आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आते हैं। वर्टिकल में नॉर्थ और साउथ आते हैं, ठीक है। नॉर्थ और साउथ आपके वर्टिकल डायरेक्शन में आते हैं। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है एक डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में होता है साउथ वेस्ट। तो ये सभी जो चारों डायरेक्शन है ये सभी सब ऑर्डिनेट में आते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। ये सभी सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन में आते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना, जब भी डायरेक्शन डिस्टेंस की बात हो तो ये वाला फिगर आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलता है, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होता है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी आप राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो वो होगा क्लॉकवाइज, और जब भी आप लेफ्ट से राइट की ओर आ रहे हैं तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्लॉकवाइज राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट क्या बोले, इसका मतलब क्या है? तो जब भी आप नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे, फिर साउथ जाएंगे और वेस्ट जाएंगे और फिर नॉर्थ आएंगे, तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। और इसी के अपोजिट जब आप नॉर्थ से वेस्ट जाएंगे, साउथ जाएंगे, ईस्ट जाएंगे और फिर नॉर्थ को आएंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब अगर आप मान लीजिए कि ये घड़ी है, ठीक है। तो घड़ी में 12 से 1 2 3, घड़ी के डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं और उसके विपरीत डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आपको और कुछ कुछ चीजें बोलती हैं, जैसे कि आपको बोल रहा है लेफ्ट मुड़ रहा है कोई पर्सन या राइट टर्न ले रहा है, ठीक है। तो हमेशा आपको खुद को इमेजिन करना है। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको बोला कि कोई पर्सन जो कि ईस्ट की ओर फेस किया है, तो आप इमेजिन करें कि आप ही इधर की ओर फेस कर रहे हैं, तो आपका राइट किधर होगा? नीचे की ओर। तो इसका भी राइट इधर ही होगा। अगर वेस्ट की ओर फेस कर रहा है तो आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप वेस्ट की ओर फेस कर रहे हैं। अगर आप वेस्ट की ओर फेस कर रहे हैं तो आपका राइट साइड ऊपर हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ की ओर फेस करें तो ईजी है कि ये आपका लेफ्ट तो उसका लेफ्ट, ये आपका राइट तो उसका राइट, ठीक है। अगर साउथ की ओर फेस कर रहे हैं तो साउथ की ओर फेस करेगा तो आपका लेफ्ट कौन हो जाएगा? ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। याद रखने में अगर दिक्कत हो रही है तो एक और तरीका है कि जब भी आपको किसी भी डायरेक्शन में बोले, राइट बोले लेफ्ट बोले, तो क्या आपको करना है? अगर राइट बोल रहा है आपको, राइट बोल रहा है तो आप क्लॉकवाइज चल जाइए, और लेफ्ट बोल रहा है तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल जाइए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो ईस्ट की ओर फेस किया हुआ है, ठीक है। अब वो अपने राइट में जा रहा है, तो राइट में जाएगा मतलब क्लॉकवाइज जाएगा, तो यहाँ से क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? अगर ये ईस्ट है तो इसका अगला क्लॉकवाइज किधर आएगा? साउथ की ओर आएगा। तो यहाँ से ये इधर की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मुड़ जाएगा साउथ की ओर। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब अगर लेफ्ट की ओर जा रहा है तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। तो अगर इधर जा रहा है, लेफ्ट की ओर मुड़ा, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो इधर जाएगा, ठीक है। अगर वो पर्सन वेस्ट की ओर जा रहा है, वेस्ट की ओर जाते हुए अगर वो राइट मुड़ता है तो आप क्लॉकवाइज देखिए, क्लॉकवाइज में क्या होगा? नॉर्थ के बाद क्या आता है आपको मैंने यहाँ पे बताया था, देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, ठीक है। ये दोनों से पता चल जाएगा आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ये हो गया क्लॉकवाइज का और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज का, ठीक है। अगर आपको बोले कोई पर्सन साउथ की ओर फेस किया हुआ है और वो अपने राइट को मुड़ता है, साउथ की ओर अगर कोई फेस किया हुआ है
और राइट को मुड़ रहा है, राइट को मुड़ेगा तो क्या करेगा, राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो साउथ के बाद अगला क्या आता है, वेस्ट, तो क्लॉकवाइज में वो वेस्ट की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन साउथ की ओर फेस किया है और वो लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, तो साउथ के बाद लेफ्ट में जाना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब साउथ के बाद क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, तो वो इधर की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज को आप याद रख लीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, तो लेफ्ट और राइट होता है। अब लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज, इसे याद रखिएगा तो डायरेक्शन का सारा क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके चाहे तो पहले खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि इफ के इज नॉर्थ ऑफ एल, के जो है वो एल के नॉर्थ में, मतलब एल कहीं ना कहीं नीचे होगा। ठीक है, इसे बनाने से पहले आप साइड में ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर को वेस्ट और इधर ईस्ट। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि के इज नॉर्थ ऑफ एल, अगर के नॉर्थ में है एल के, मतलब इधर ऊपर में होगा के, फिर एम इज टू द ईस्ट ऑफ एल, एल से ईस्ट में, मतलब एल अगर मान लीजिए यहाँ है तो इधर साइड में जाएगा, तो एल से ईस्ट में कौन है, एम है, एम इज ईस्ट ऑफ एल, इन विच डायरेक्शन के विथ रिस्पेक्ट टू एम, के जो है एम से किस डायरेक्शन में, तो के एम से किस डायरेक्शन में, तो देखिए अगर हम यहाँ पे फिगर बनाएं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, अब यहाँ पे मान लीजिए एम है और यहाँ पे के है, तो हम एम को मिड मिड पॉइंट पे यहाँ पे रख देते हैं, ये फिगर यहाँ पे बना दे अगर एम के पास, तो के किधर जा रहा है, इस साइड को जा रहा है, एम से इस साइड को जा रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विलेज क्यू इज नॉर्थ ऑफ विलेज पी, फिर से आप वो वाला फिगर बनाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अभी स्टार्टिंग में आप बना लीजिए, फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेगा तो आपको इस फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या आता है, तो नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, और इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट। ठीक है, अब क्या बोला, विलेज क्यू इज नॉर्थ ऑफ विलेज पी, क्यू जो है वो पी के नॉर्थ में, तो पी अगर यहाँ पे तो इसके नॉर्थ में यहाँ पे कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आर इज ईस्ट ऑफ क्यू, क्यू के ईस्ट में आर है, मतलब क्यू से इधर आ जाएगा आर। एस इज टू द लेफ्ट, एस इज टू द लेफ्ट ऑफ पी, एस जो पी के लेफ्ट में, पी के लेफ्ट मतलब इधर कहीं पे एस होगा। ठीक है, इन विच डायरेक्शन एस विथ रिस्पेक्ट टू आर, अब आर से एस किस डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे वाला फिगर बना के देख सकते हैं किस डायरेक्शन में जा रहा है एस, तो इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाला डायरेक्शन मतलब कि साउथ वेस्ट में जा रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ वेस्ट। ठीक है, इससे आपको स्टार्टिंग में बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, तो क्या है, ऋषु वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है, तो आपको शुरू में दिक्कत होगी, तो उसके लिए मैंने आपको जो शुरू में बताया था वो कर लीजिए। राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब होता है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं, तो पहले नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ और वेस्ट। ठीक है, लेफ्ट मतलब क्या होता है, तो लेफ्ट मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। ठीक है, ये क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, और वो डायरेक्शन भी हम बना लेते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब क्या बोला है कि ऋषु वॉक 10 मीटर टुवर्ड साउथ, ऋषु यहाँ से साउथ की ओर 10 मीटर चलता है। ठीक है, 10 चला, फेस किधर हो गया, नीचे की ओर हो गया। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25, अब यहाँ से वो लेफ्ट की ओर मुड़ेगा, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अब साउथ की ओर फेस कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज साउथ के बाद अगला क्या आएगा, ईस्ट आएगा, तो वो लेफ्ट में मुड़ रहा है, मतलब ईस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर कितना जा रहा है, 25 जा रहा है। तो अब एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर 10 आपने इतना लिया तो 25 इससे ज्यादा ही लीजिएगा। ठीक है, इससे कम मत लीजिएगा, तो ये 25 हो गया। फिर क्या, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, तो अभी किधर फेस कर रहा है वो, अभी फेस कर रहा है ईस्ट की ओर, और लेफ्ट मुड़ रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ईस्ट के बाद अगला डायरेक्शन कौन आता है, ईस्ट के बाद अगला आता है नॉर्थ, तो वो नॉर्थ की ओर 10 मीटर चलेगा। ठीक है, अब ये और ये बराबर होगा क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर दूरी पे होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे दोनों आमने सामने होगा। देन ही टर्न राइट, अब देखिए राइट मुड़ रहा है मतलब क्लॉकवाइज जाएगा, तो नॉर्थ के बाद अगला क्या आता है, ईस्ट, तो ईस्ट की ओर क्लॉकवाइज जाएगा कितना, 15 मीटर, तो 15 जाएगा, इतना 15 गया इधर। उसके बाद क्या है,
इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग से वो कितना दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब देखिए, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी कितनी है, तो ये इसके सीधे में और ये इसके सीधे में, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, अगर यहाँ से यहाँ की दूरी 25 है तो ये भी 25 ही होगी, 25 और ये 15, 25 प्लस 15 कर देंगे हम, 25 प्लस 15 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 मीटर किधर, 40 मीटर किधर में, तो फाइनल पॉइंट किधर है, ईस्ट की ओर है। आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी मीटर्स एंड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट डायरेक्शन में है। कितना मीटर, तो 40 मीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 40 मीटर ईस्ट में। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम वन पॉइंट टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन। एक पॉइंट से दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू करते हैं चलना, मतलब अगर एक ईस्ट की ओर चल रहा है दूसरा वेस्ट की ओर चलेगा, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट दे बोथ टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट फॉर 4 किलोमीटर। अब यहाँ से दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, तो मतलब अगर इधर कोई चल रहा है, एक ईस्ट की ओर जा रहा है तो दूसरा वेस्ट की ओर जाएगा, और दोनों ही 3-3 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, दे बोथ टर्न लेफ्ट, अब दोनों ही लेफ्ट की ओर मुड़ते हैं, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आप उसे फिर से लिख लीजिए चाहे तो। क्या है एंटी क्लॉकवाइज का, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये हो गया लेफ्ट के लिए, ये हो गया राइट के लिए, ठीक है। अब क्या बोला है, दोनों ही लेफ्ट की ओर मुड़ते हैं, तो एक ईस्ट की ओर फेस कर रहा है, ईस्ट से लेफ्ट कौन सा आएगा, ईस्ट के बाद अगला आएगा नॉर्थ में, तो नॉर्थ की ओर मुड़ता है ये। और दूसरा क्या है, दूसरा लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, किधर फेस कर रहा है, वेस्ट की ओर, तो वेस्ट के बाद अगला कौन सा आ रहा है, साउथ आ रहा है, तो ये इधर की ओर मुड़ जाएगा। और दोनों ही कितना चले, 4-4 किलोमीटर चले दोनों ही, ठीक है। अब क्या पूछा, हाउ फार दे आर बोथ फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं। तो अब हमें यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ये वाली दूरी निकालनी है। अब देखिए, ये दूरी निकालने का दो तरीका हो सकता है। ये दोनों ही आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों में हम पाइथागोरस लगाएंगे अलग अलग, कि 3 है 4 है तो अगला क्या आएगा, इसमें 3 4 तो अगला क्या आएगा, ठीक है। और दूसरा एक तरीका है कि हम इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक, और इसको भी यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। तो अगर ये 4 है तो ये वाला भी 4 होगा, क्योंकि इतना 4 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 आ गया, और ये 3 और ये 3, तो ये पूरा मिलाए कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, कि अगर ये 4 तो ये पूरा हो गया 8, और ये 6 तो ये पूरा हो गया, सॉरी ये तीन तो ये पूरा हो गया 6। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसे बोल सकते हैं एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी होता है परपेंडिकुलर, बी होता है बेस, एस होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ही आपको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस होता है हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 8, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो अंडर रूट 64 प्लस 36, मतलब अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 का वैल्यू कितना होता है 10, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि सुंदर रन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न राइट। अब सारे क्वेश्चन में आप शुरू में लिख लीजिए कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, ठीक है। तो अगर लेफ्ट मुड़ रहा है तो मतलब वो क्या चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट चलेगा, और अगर राइट चल रहा है तो राइट मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि सुंदर रन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, सुंदर जो 20 मीटर ईस्ट की ओर चलता है, तो यहां से 20 मीटर चला ईस्ट की ओर, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड रन 10 मीटर। अब यहां से राइट मुड़ रहा है, ईस्ट की ओर फेस करेगा अगर कोई, तो ईस्ट के बाद राइट मुड़ेगा, तो ईस्ट के बाद क्या आएगा, साउथ आएगा, साउथ की ओर मुड़कर वो 10 चलेगा। तो 20 से छोटा 10 रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो 10 चला इधर, फिर क्या, देन ही टर्न्स टू राइट एंड रन 9 मीटर। फिर वो राइट मुड़ा, तो साउथ के बाद राइट अगला क्या आता है, साउथ के बाद अगला आता है वेस्ट, तो वेस्ट मुड़कर कितना चला, 9 मीटर चला। तो इतना कुछ चलेगा 9 मीटर में, ठीक है। अगेन
ही टर्न्स टू राइट एंड रन 5 मीटर। अब वेस्ट की ओर फेस कर रहा है तो वेस्ट के बाद अगला क्या आएगा राइट में, वेस्ट के बाद फिर आता है नॉर्थ, तो नॉर्थ की ओर मुड़कर 5 मीटर चला, तो नॉर्थ की ओर मुड़कर 5 मीटर चला मतलब इतना कुछ चलेगा, 10 का आधा 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न टू लेफ्ट एंड रन 12 मीटर। अब अभी किधर है, नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, वहां से लेफ्ट मुड़ रहा है, तो नॉर्थ की ओर फेस करके लेफ्ट मुड़ेगा मतलब नॉर्थ के बाद अगला क्या आएगा, वेस्ट आएगा, तो वेस्ट मुड़कर वो कितना चला, 12 मीटर चला। तो अब देखिए 9 पहले चल चुका था, 12 और चलेगा तो 21 चलेगा टोटल, तो यहाँ से 20 से ज्यादा ही चलेगा, तो यहाँ पे कुछ आके यहाँ पे चला कितना, 12 मीटर, ठीक है। एंड फाइनली टर्न्स टू राइट, फिर वो राइट मुड़ा, तो राइट मतलब क्लॉकवाइज, अभी वेस्ट की ओर फेस कर रहा है, वेस्ट के बाद राइट मुड़ेगा तो नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, और कितना चल रहा है, 6 मीटर। तो 5 चला था और 6 चलेगा तो 10 को क्रॉस करके यहाँ पे कहीं चलेगा, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन सुंदर इज फेसिंग, सुंदर किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो सुंदर देखिए नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, क्योंकि ये जो फिगर है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। तो अभी किधर की ओर फेस कर रहा है, वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है कि एक पर्सन है 20 मीटर चलता है वेस्ट डायरेक्शन में, और फिर वो टर्न करता है लेफ्ट में, फिर 10 मीटर चलता है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप खुद से बनाइए, एक बार ट्राई करिएगा, जरूर बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हम लिख लेते हैं, ये लास्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप याद रख लीजिएगा इसे। राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, ठीक है। अब क्या है, रोहित स्टार्ट वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन, रोहित जो है वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, तो यहां से रोहित चलना शुरू करेगा वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। कुछ दूर चलता है, कितना चलता है, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर, वो 15 मीटर चला, ठीक है। ही टेक्स लेफ्ट टर्न, अब यहाँ से लेफ्ट मतलब वेस्ट की ओर फेस कर रहा है, वहां से लेफ्ट लेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो लेफ्ट में साउथ की ओर आएगा, ठीक है। वेस्ट के बाद साउथ आता है लेफ्ट में, तो साउथ की ओर मुड़कर कितना चला वो, ही वॉक्स 12 मीटर, तो वो 12 मीटर चला, ठीक है, 12 मीटर चला। बिफोर टर्निंग टू हिज लेफ्ट अगेन, तो यहाँ चलने के बाद 12 मीटर चलने के बाद वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न मतलब साउथ के बाद लेफ्ट टर्न लेगा तो ईस्ट की ओर जाएगा, लेफ्ट टर्न लिया। नेक्स्ट ही वॉक 9 मीटर, लेफ्ट टर्न लेके वो 9 मीटर चलता है, ठीक है, 9 मीटर चला। एंड अगेन टर्न द सेम डायरेक्शन एज बिफोर, तो पहले लास्ट में वो क्या जाता, लेफ्ट डायरेक्शन लिया था, तो फिर से लेफ्ट की ओर मुड़कर कितना चलेगा, नाउ ही वॉक्स फॉर 20 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, तो यहाँ से लेफ्ट मुड़कर 20 मीटर चलता है और स्टॉप हो जाता है, तो ये पूरा 20 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 हो जाएगा। अब पूछा क्या आपसे, हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम, हाउ फार दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट वेयर रोहित स्टार्टेड, रोहित कहाँ से चलना शुरू किया था, रोहित यहाँ से चलना शुरू किया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये उसका फाइनल पॉइंट था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है वो आपको निकालना है। देखिए अगर ये पूरा 15 है और ये 9 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक 9 है, इतना पूरा 9 है, तो बचा कितना, 6, तो ये 6 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक अगर 12 है और पूरा 20 है, तो 12 माइनस 20 ये हो गया 8, तो ये वाला डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर हो गया 8 और बेस हो गया 6, तो हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर में कितना है 8, तो हम 8 का स्क्वायर लिख देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा अंडर रूट 100 इज इक्वल्स टू, आंसर हो जाएगा 10, तो 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, अन्या started from a point in some direction, after walking for some time she turned to her right, ठीक है। तो अन्य जो कुछ डायरेक्शन में चलना शुरू करती है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि अन्य इस डायरेक्शन में चलना शुरू की होगी, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद क्या होता है, आफ्टर वॉकिंग सम टाइम शी टर्न टू हर राइट, राइट मुड़ेगी तो ईस्ट के बाद अगला राइट टर्न आता है साउथ, तो साउथ की ओर मुड़कर कुछ दूर चलना शुरू की, ठीक है। एंड कंटिन्यूड वॉकिंग, नाउ वॉकिंग सम डायरेक्शन, कुछ दूर चलने के बाद शी टर्न टू हर लेफ्ट, वो अपने लेफ्ट की ओर मुड़ती है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ के बाद अगला एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट में कौन सा आता है, वेस्ट आता है, तो वो इधर मुड़ेगी, कुछ दूर चलेगी, ठीक है। एंड आफ्टर दिस फाइनली टर्न टू हर राइट, फिर वो राइट की ओर मुड़ती है, तो ईस्ट के बाद अगला राइट टर्न क्या आता है, साउथ आता है, तो साउथ की ओर मुड़ी, ठीक है।
इफ नाउ शी इज वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन, अगर ये वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो चलना किस डायरेक्शन में शुरू की थी, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्टेड हर जर्नी, वो अपना जर्नी किस डायरेक्शन में शुरू की थी। तो इसे देखिए बनाने का क्या तरीका है, आपने वो फिगर तो बना लिया, अब ये डायग्राम बना लीजिए कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब बोला है कि वो फाइनली साउथ की ओर चल, सॉरी, वेस्ट की ओर चल रही है, और वेस्ट हमारा नीचे आ रहा है साउथ की ओर, मतलब हम वेस्ट को नीचे की ओर लेकर जाएंगे। अगर वेस्ट को नीचे की ओर लेकर जाते हैं तो देखिए, वेस्ट को अगर नीचे की ओर लेकर जाएं तो सब एक एक राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो वेस्ट यहाँ आ गया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, साउथ, यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ, ठीक है। इधर को एक शिफ्ट कर दिए, सबको एक एक इधर शिफ्ट करते गए, तो वेस्ट हमारा नीचे आ गया, जो कि हमारा नीचे को चल रहा था। तो वेस्ट अगर नीचे है तो किस डायरेक्शन में चलना शुरू की थी, वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू की थी। ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन हमारा साउथ डायरेक्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, साउथ। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन और मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।